हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हमने प्रश्नावली 1 प्रश्नावली 2 को सॉल्व किया और फिर प्रश्नावली हमने 1.4 को पहले किया। ठीक है, अभी हमें प्रश्नावली 1.3 को भी बताना है, वो हमारा छोटा है। अब प्रश्नावली 1.4 का हमने इसके पहले के वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था। आज हम प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन उसमें दिया है प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 में पहला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। कह रहा उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखना है। हमने क्या बताया था कि किसी दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो उसको पता करते हैं वो संख्या किसके बीच आ रही है, फिर उस पे आवर्धन लेंस यानी आवर्धन शीशे का प्रयोग करके उसको देखते हैं और उसको और शुद्ध देखने के लिए क्या करते हैं, आवर्धन लेंस यानी आवर्धन शीशे से देख के उसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, जिससे उसको हम और शुद्ध देख सकें। तो आइए इसको हमें देखना है 3.765 3.765 को हमें देखना है। तो ये किसके बीच में आएगा? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है संख्या रेखा पर किसके बीच आएगा। हमने संख्या रेखा खींचा इस तरीके से, संख्या रेखा हमने खींच लिया ऐसे। अब संख्या रेखा पर हम संख्या को लिख लेते हैं 0, 1 हो गया, 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। यहाँ हो जाएगा हमारा -1 और ये -2। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। अब हमें ये दिखाना 3.765। तो देखिए संख्या रेखा पर किसके बीच आएगा, 3.3 से अधिक है और 4 से कम है, तो ये इसके बीच आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसको 3 और 4 पर अब इसको जो है हम क्या कर लेते हैं, 3 और 4 को 10 बराबर भाग में इसको बांट लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 10 बराबर भाग में इसको बांट लेते हैं। तो 1 भाग ये हो गया, 2, 3, 4, ऐसे ये। इसको देखिए हम थोड़ा इस तरीके से इसको दिखाते हैं। ठीक है, अब 3.756 को दिखाना है, ये हमारा आ रहा है। मान लीजिए संख्या रेखा पर ये किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 3 और 4 के बीच में। ठीक है, ये 3 और 4 के बीच में आ रहा था। तो इसके आप 10 बराबर भाग कर लीजिए। 3 और 4 के क्या करिए, आप 10 बराबर भाग इसके बना लीजिए। तो 1 भाग हो गया, 2, 3, 4, 5 हो गया, इधर 6, 7, 8 और ये 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग हो गए। अब इस पे हमें सबसे पहले किसको दिखाना है, 3.7 को। 3.7 को पहले दिखाइए। आप क्या करिए,
3.7 को दिखाइए। तो देखिए ये अब हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा, ये 3 है और 4 है, ये हो गया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, और ये हो गया 3.6, ये हो गया 3.7, ये हो गया 3.8, और ये हो गया 3.9। ठीक है, यहाँ और ये हो गया फिर 4। अब हमारा 3.7, 3.7 कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखिए 3 क्या है, 7 है। अब उसके आगे हमें और शुद्ध देखने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको हम आवर्धन लेंस से क्या करते हैं, इसको बढ़ा लेंगे। अब देखिए हमें 3.7 ये हमें मिल गया। अब हमें देखना 3.76 ये किसके बीच में आएगा, 3.7, 3.7 और 3.8, ये 3.76 किसके बीच में आएगा, 3.7 के और 3.8 के। तो इसको हम क्या कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं, किससे, आवर्धन लेंस से। आवर्धन शीशे की मदद से हम इसको क्या बड़ा करके इसको और शुद्ध देखते हैं। तो इसको बढ़ाएंगे जब तो ये बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे हम इसको दिखाते हैं 3.7, 3.7 ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, इसको हम यहाँ लाके मिला देते हैं। जो आवर्धन लेंस आवर्धन लेंस में देखेंगे तो बड़ा करके क्या इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको और शुद्ध रूप से देखते हैं, 3.7, 3.8 इस वाले को यहाँ पे मिलाते हैं, ये। ठीक है, ये पॉइंट हमारा 3.8 है और ये 3.7 है। इसको हम आवर्धन लेंस से देखें और इसको बड़ा करके संख्या रेखा पर इसे हम और शुद्ध रूप से देखते हैं। ठीक है, ये 3.7 है और ये 3.8। अब इसके आप क्या करिए, 10 बराबर भाग कर लीजिए, 1, 2, 3, 2, 5, 5 भाग इसका हमने कर लिया। ऐसे इधर 1, 2, 3, 4, 1, 5 हो गया। ठीक, अब इसको देखिए, ये 3 दशमलव कितना है, ये 3.7 है। ये वाला कितना हो जाएगा, 3.71 हो जाएगा, ये 3.72 हो जाएगा, ये 3.73 हो जाएगा, ये 3.74 हो जाएगा, ये 3.75 हो जाएगा, और ये 3.76 हो जाएगा, ये 3.77 होगा, और ये 3.78 हो जाएगा, ये 3.79 हो जाएगा, और ये 3 कितना है, 8 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके 10 भाग कर लिए। अब हमें क्या देखना था, 3.76। तो देखिए 3.76 कहाँ पे है, 3.76 देखिए यहाँ पे 3.76 ये है, 3.76। ठीक है, अब हमें देखना क्या था, 3.765। तो इसे और शुद्ध रूप से देखने के लिए क्या आवर्धन लेंस का फिर प्रयोग करेंगे, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब देखेंगे 3.76 कहां पे आएगा, 3.76 है और ये 3.77 है। तो 3.765 किसके बीच में आएगा, 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा, 3.765। ठीक है, तो इसको हम आवर्धन लेंस से क्या करते हैं, इसको बड़ा करके देखेंगे जिससे हम इसे और शुद्ध रूप से देख सके। ठीक है, तो इसे हम संख्या रेखा की सहायता से इसको बड़ा करके दिखा देते हैं। अब ये वाला पॉइंट जो है यहां पे दिखाते हैं इसको 3.76 ये। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। और ये हो गया 3.77। ये वाला पॉइंट है हमारा 3.76 का, और ये वाला पॉइंट हमारा 3.77
7। अब इसके भी हम क्या करेंगे, 10 बराबर भाग कर लेंगे। 10 बराबर भाग कर लीजिए। 1 2 3 4 1 5 भागो, ये हो गया 1 2 3 और ये 5। ठीक है, 5 बराबर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग हो गए। अब ये 3.76, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 3.761 हो जाएगा। 3.76 है, उसके बाद क्या 1 होगा, फिर 3.762 हो जाएगा, ये 3.763 हो जाएगा, ये 3.764 हो जाएगा, ये 3.765 हो जाएगा, ये 3.766 हो जाएगा, ये 3.767 हो जाएगा, और ये 3.768 हो जाएगा, ये 3.769 हो जाएगा। इसके हमने क्या किए, 10 बराबर भाग कर लिए। ठीक है, अब हमें दिखाना क्या था, 3.76 कहाँ पे है, 3.765, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये हमारा कितना है 3.765। ये हमें क्या करना था, दिखाना था संख्या रेखा पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हमें यही देखना था 3.765। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको देखा किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच आ रहा था। 3 और 4 को हमने क्या 10 बराबर भाग में बांटा। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या 3.7 को फिक्स किया, इसको हमने देखा। फिर देखा कि 3.76 किसके बीच में आएगा, तो इसको हमने देखा 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। फिर हमने इसको क्या आवर्धन लेंथ से बढ़ा लिया, इसको बढ़ा करके हमने संख्या रेखा की सहायता से इसको हमने फिर क्या किया, इसको और शुद्ध रूप से देखने के लिए इसके भी 10 बराबर भाग कर दिए। यहां से हमें 3.76 मिल गया। अब हमें देखना था 3.765, तो हम देखें कि 3.76 3.77, तो इन्हीं के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा 3.765। तो हमने भी इसको आवर्धन से क्या बड़ा करके देखा, और इसी संख्या रेखा की सहायता से हमने इसको दिखा दिया। फिर हमने इसके क्या किए, 10 बराबर भाग कर लिए। फिर उनमें से 3.765 ये वाला भाग, ये हमारा क्या अभीष्ट आंसर है, ये हमें दिखाना था, इसको हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया। अब एक क्वेश्चन और है इसका दूसरा, उसको भी करते हैं, इसको हटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार ऊपर बार लगा है को देखिए। दूसरा क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक 1.4 प्रश्नावली 1.4 जब खोलेंगे, वहां पे आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 ऊपर बार लगा है को देखिए। ठीक है, तो इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब कह रहा है 4.26 बार लगा है। अब कह रहा है दशमलव के कितने स्थान तक, 4 स्थान तक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4.2626 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमें कितने दशमलव के 4 स्थानों तक देखना है। तो हमने क्या किया, दशमलव के 4 स्थान इस तरीके से बना लिया इसको। आइए इसको देखते हैं। अब तो सबसे पहले क्या हम संख्या रेखा खींचेंगे। ये हमारी संख्या रेखा हो गई। अब इसको आपको तय करना है कि ये किसके बीच में आएगा, 4.2626। 4 से अधिक है और 5 से क्या कम है, क्या है 4 से अधिक है और 5 से कम है। तो ये संख्या इसको बना लीजिए, इस पे आप ये मान लीजिए 4 है और यहां पे मान लीजिए 5। ठीक, अब इसको हमें 4.26 दिखाना है। तो क्या करिए, इसके 10 भाग कर लीजिए, इस तरीके से 10 भाग कर लीजिए इसके। 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गया, ऐसे 6 हो गया, 7 8 और ये 9 1 10 हो गया। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने देखा 4 और 5 के बीच में आएगा, तो हमने क्या 2 पॉइंट हमने संख्या रेखा पर फिक्स कर दिए 4 और 5, ठीक है। अब इसके हमने क्या कर लिए, 10 बराबर भाग कर लिए, क्योंकि हम सबसे पहले संख्या रेखा पर किसको दिखाएंगे, 4.2 को, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ हो जाएगा 4.1, ये 4 है, फिर यहाँ क्या 4.2, यहाँ पे 4.3, ये 4.4 हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा, ये 4.6 हो जाएगा, ये 4.7 हो जाएगा, और ये 4.8, ये 4.9, उसके बाद उधर क्या है 5, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, आप 4.2 दिखा दीजिए, ये 4.2 यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है 4.2 है, तो ये मिला हमें 4.2। अब हमें और क्या देखना है, 4.26। अब देखिए 4.26 किसके बीच में आएगा, 4.2 है और ये 4.3 है, यानी 4.26, यानी 4.2 से क्या है अधिक है, और 4.3 से क्या है छोटा है। हमें देखना क्या है 4.26, तो देख रहे हैं कि 4.2 से ये क्या अधिक है और 4.3 से क्या है छोटा है, तो इन दोनों के बीच में आएगा। इसको हम क्या आवर्त लेंथ से क्या करेंगे, इसको बड़ा करके फिर संख्या रेखा की सहायता से इसको दिखाते हैं, ठीक है। अब इसको हम आवर्धन लेंथ से क्या बड़ा कर लेंगे, बड़ा करके इसको और शुद्ध रूप से देखने के लिए इसकी क्या 10 बराबर भाग करेंगे। तो पहले तो इसको बड़ा करके संख्या रेखा पर दिखाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे 4.2 ये वाला पॉइंट हो गया, फिर 4.3 ये वाला पॉइंट, ये 4 ये वाला पॉइंट हमारा 4.26 है, और ये वाला पॉइंट हमारा 4.3, ठीक है। ये अब इसके हम क्या कर लेंगे 10 बराबर भाग कर लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 10 भाग हमने इसके क्या 10 बराबर भाग हमने इसके कर लिए, ठीक है। ये अब इसको क्या करिए, इसके आगे लिखिए संख्याओं को। 4.2 के बाद क्या आएगा, 4.21 आएगा, 4.22 आएगा, फिर 4.23 आएगा, 4.24 आएगा, 4.25 आएगा, फिर 4.26 आएगा, फिर 4.27 आएगा, फिर 4.28 आएगा, फिर 4.9 आएगा, फिर ये 4.3 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया 10 बराबर भाग करके। अब क्या 4 हमें क्या देखना है 4.26, देखिए कहाँ पे है 4.26, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला हमें पॉइंट मिल गया 4. ये वाला मिला हमें 4.26, ठीक है। अब हमें इसके आगे क्या देखना है 4.2, अब इसके आगे में देखना है 4.262, ये देखना है, ये हमें मिल गया। अब हमें देखना है 4.26, तो देखिए 4.26 किसके बीच 4.262, तो 4.26 से क्या अधिक है और 4.27 से क्या है कम है, तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच आएगा, 4.26 और 4.27 इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। ये जो हमें देखना है क्या पे आएगा 4.26 और 4.27, तो इसको भी आप संख्या रेखा पर दिखा लीजिए।
इसको भी क्या करेंगे, आवर्धन लेंस से इसको भी बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4.26 है, इसको आवर्धन लेंस से भी बड़ा करके क्या करेंगे, संख्या रेखा की मदद से इसको हम दिखाएंगे। और इसे और शुद्ध देखने के लिए क्या, उसको भी 10 बराबर भाग में बांट लेंगे, ठीक है। तो इसको दिखाइए, ये वाला पॉइंट हमारा ये 4.26 हो गया, और ये 4.27 वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को हमने लिख लिया, 4.27। तो इसके भी हम क्या कर लेंगे, 10 बराबर भाग कर लेंगे, क्या करेंगे, इसके 10 बराबर भाग कर लेंगे, ठीक है। तो इसके कीजिए, ये एक भाग ये हो गया, दूसरा ये 3 हो गया, और ये फिर 5 हो गया, ठीक है। ये 5 भाग हो गए। एक, दो, तीन, ये 4 हो गया, ठीक है। ये फिर 5 हो गया, ऐसे 6, 7 और ये 2। अब इसको लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 भाग हो गए। अब इसको लिखिए, 4.26 के बाद क्या आएगा, 4.26 के बाद 1 आएगा, फिर 4.26 2 आएगा, 4.26 3 आएगा, 4.26 4 आएगा, फिर 4.26 5 आएगा, फिर 4.26 6 आएगा, फिर 4.26 7 आएगा, फिर 4.26 8 आएगा, फिर 4.26 9 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, इसका 10 भाग किया और उनको इन संख्याओं को लिख लिया, ठीक है। अब हमें दिखाना क्या था, 4.262 4.262 तो कहां पे है, 4.262 ये 4. यही तो दिखाना था, 4.262 यहां तक। तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया, चार दशमलव दो छह दो ये मिला, ठीक है। अब हमें इसके आगे दिखाना क्या है, 4.262 दशमलव के 4 स्थान तक निकालना था, कितने स्थान तक, 4 स्थान। तो 4.2626, तो हमारा अभी तक कितना निकला, 4.262 तक हमने दिखा दिया। अब इसके आगे दिखाने के लिए अब इसको देखेंगे ये किसके बीच में आएगा, तो इसको हमने देखा 4.262 यहाँ पे है, और यानी 4.262 से क्या अधिक है, और 4.263 से क्या है, कम है। तो ये वाला पॉइंट किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसको भी क्या करते हैं, आवर्धन लेंस से इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर संख्या रेखा की सहायता से उसको बढ़ा के दिखाते हैं। अब इसे और शुद्ध रूप से देखने के लिए क्या, इसको भी 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो अब इन दोनों पॉइंट को क्या बड़ा करके इसको दिखाइए संख्या रेखा पे। ये वाला पॉइंट यहां दिखा देते हैं, और ये वाला पॉइंट यहां दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा है 4.262, ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट 4.263,
अब इसके भी क्या करिए, 10 बराबर भाग बना लीजिए, इसके भी क्या करिए, 10 बराबर भाग बनाइए। तो बनाइए, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ये 2, फिर ये 3, 4, 5 हो गया इधर, और फिर एक इधर, 2 यहाँ तक 3 हो गए, 5 हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हो गए। अब यहाँ पर लिखिए, अब ये देखिए 4 दशमलव कितना है, ये 4.262 है, तो इसको लिखिए, इसको लिखेंगे 4.2621, फिर 4.2622 हो जाएगा, फिर 4.2623, फिर 4.2624 हो गया, फिर 4.2625 हो गया, फिर 4.2626 हो गया। ठीक है, फिर 4.2627, फिर 4.2628, फिर 4.2629। ठीक है, ये हमने इसको 10 बराबर भाग में किया और उनके बीच की संख्याओं को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो दिखाना था 4.262, ठीक है, तो अब इसमें देखिए कहाँ पे है, 4.262, ये वाला पॉइंट, ये हमारा पॉइंट क्या है, 4.2626, ये। ठीक है, तो इसी को हमें क्या करना था, कह रहा था 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर इसको दिखाइए, तो हमने इसको क्या 4 स्थान इस तरीके से बना लिया था। फिर हमने पहले दशमलव के एक स्थान को फिक्स किया, ठीक है, इसको हमने संख्या रेखा पर दिखाया। फिर क्या किया, फिर इसके आगे वाले 4.26 देखे हमने, एक इसके बीच में 4.2 और 4.3, तो इसको हमने क्या किया, आवर्धन लेंस की सहायता से इसको हमने देखा, फिर इसको क्या बढ़ा के संख्या रेखा की सहायता से इसको दिखाया। फिर इसे और शुद्ध देखने के लिए इसको हमने क्या किया, 10 बराबर भाग में बांट लिया। फिर इसको हमने इस तरीके से दिखा, फिर हमने 4.26 दिखा दिया। फिर हमने देखा कि इसके आगे 4.262 दशमलव के 3 स्थान तक, ये किसके बीच में आएगा, तो इसको हमने देखा कि ये जो है हमारा 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा। फिर इसको हमने क्या किया, संख्या आवर्धन लेंस की सहायता से इसको बढ़ा के देखा, और फिर इसको क्या किया, संख्या रेखा पर इसको हमने दिखाया। तो इसको और शुद्ध देखने के लिए क्या किया, 10 बराबर भाग में इसको बांट लिया। फिर हमने इसको लिखा, फिर क्या किया कि 4.26 हमें दिखाना था, तो इसको ये हमें मिल गया। अब इसके आगे 4.2626 दिखाना है, तो इसको हमने देखा ये किसके बीच में आ रहा है, 4.262, फिर 4.263, इन दोनों के बीच में ये संख्या आएगी। तो इसको हमने क्या आवर्धन लेंस की सहायता से बढ़ा दिया, फिर उसको संख्या रेखा की सहायता से इसको हमने इनको दिखाया, और शुद्ध इसे देखने के लिए क्या किया, हमने इसको 10 बराबर भागों में बांट लिया। फिर हमने लिखा, फिर हमने देखा कि 4.262 ये अभीष्ट है, ये हमारा पॉइंट है। तो इस तरीके से हम इसको आवर्धन लेंस जो होता है शीशा, उसकी सहायता से हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हमें प्रश्नावली 1.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो करना है, फिर उसके बाद हमें प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।